Hello students, myself is R.P. Singh. Today I am going to start ionic bond. This is a topic of unit 4th chemical bonding. Chemical bonding ये यूनिट है क्लास 11th की. Ionic bond. This topic is selected from chemical bonding and molecular structure. It is 4th unit, okay, of class 11th chemistry. 4th unit जो chemical bonding and molecular structure जो है ना उसका ionic bond. What is ionic bond? Ionic bond क्या है और ये कैसे बनता है? तो देखिए ionic bond जो है ना दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब परमानेंट ट्रांसफर के द्वारा, इसका कंप्लीट ट्रांसफर के द्वारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. देखिए पहला एग्जांपल हमने आपको दिया है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम विल बी 281. ओके. और दूसरा हमने लिया क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 287. ओके. ये हमने दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए. अब इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. और बैलेंस सेल कौन सी होती है? वैलेंस सेल आउटरमोस्ट सेल होती है जिसके इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बॉन्ड बनाने में. देखिए क्या है, इसकी लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे और लुईस स्ट्रक्चर देखिए कैसे लिखी जाएगी. देखिए सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. इसलिए हमने देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ये डॉट लगा दिया आपने, ठीक है ना. और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में. तो हमने क्या किया, इसके पास देखिए हमने इलेक्ट्रॉन दिखाए 7. कैसे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ओके. ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के. अब क्या होगा? देखिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम को कितने की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की. और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है. इसको नीड है 1 की. सोडियम को नीड है 7 की और क्लोरीन को नीड है 1 की. तो क्या होगा कि सोडियम जो है ना जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है? देखिए थोड़ा सा और आपको बताते हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और ये रेडॉन. ओके. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का कितना है? 10, आर्गन का 18, 36 क्रिप्टन का, जीनॉन का 54 और रेडॉन का कितना है? 86. ठीक है ना. सोडियम किसका नियरेस्ट है? सोडियम नियरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, नियॉन का. तो क्या करेगा ये अपने 10 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा. इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को. और क्लोरीन का 70 नंबर है, वो नियरेस्ट किसका है? आर्गन का. तो वो आर्गन जैसा बनने की कोशिश करेगा. तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके 18 हो जाएंगे आर्गन की तरह से. तो क्या होगा? ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना
ये मूव कर जाएगा क्लोरीन के पास, ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरीन के पास। ओके, जब क्लोरीन के पास ट्रांसफर हो गया तो क्या कंडीशन बनी, देखो कंडीशन बनेगी Na और देखिए क्लोरीन, ठीक है ना। देखिए Na के पास का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के पास जा चुका है, ये आ गया देखो, ठीक है ना। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव 1 चार्ज, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव 1 चार्ज। और सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 2 8, और ऐसे ही क्लोरीन का बचेगा 2 8 7 हो जाएगा, 2 8 8, 2 8 7 था पहले, अभी कितना हो गया 2 8 8। ओके, सोडियम का कितना था 2 8 1 हो गया 2 8, और क्लोरीन का था 2 8 7, उसका हो गया 2 8 8। ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका देखिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है ना। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी 2 6। ओके, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, बैलेंस सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऑक्सीजन को नीड है कितने की 2 की, और मैग्नीशियम क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। ओके, ये ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन, जब ट्रांसफर हुए तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 2 8, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 8। ओके, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं अपने अंदर से, तो 2 पॉजिटिव आ गया, इस पर आ गया 2 नेगेटिव, और इसके पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी थे, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए हैं। हमने क्रॉस से जो दिखाए थे, क्रॉस से दिखा लो या डॉट से दिखा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए, ठीक है ना। ऑक्सीजन के भी हो गए। ओके, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए फॉर्मेशन कैसे होगा उसका। देखिए एल्युमिनियम का सिंबल Al, और नाइट्राइड के लिए N आएगा, N। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और N का एटॉमिक नंबर 7। सो द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम विल बी 2 8 3, और नाइट्रोजन का कितना होगा 2 5। अब आपको समझ में आ रहा होगा एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और नाइट्रोजन के 5 हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तो एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर देगा। नाइट्रोजन के पास देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और एल्युमिनियम के पास कितने हैं 3, 1 2 और ये 3। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे N के पास, ये गया 1, ये आ गया, और देखिए ये आ गया, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो पॉजिटिव 3 चार्ज आएगा। और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं,
तो -3 आएगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा देखिए 2-8, और नाइट्रोजन का बचेगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 2-8। ओके, और नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और देखिए 7 और ये 8। ओके, ऐसे करके ये आयनिक कंपाउंड बने। आयनिक कंपाउंड में आपने देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करेगा, ठीक है ना, इसको डोनेशन बोलते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा वो यूजुअली ध्यान रखिएगा मेटल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा वो नॉन मेटल होगा, ठीक है ना। इसमें एन जो है ना नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, ऊपर ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, और NaCl में क्लोरीन जो है ना, क्लोराइड जो है वो नॉन मेटल है, और Na मेटल है। ओके, अब आता है देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, वो देखिए। नंबर 1, मेटल शुड हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल जो है ना उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना लोवेस्ट होनी चाहिए, लोवेस्ट। ओके, नॉन मेटल की हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि लोवेस्ट वाला इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, और लोवेस्ट हाईएस्ट वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेगा। The energy released during the formation of 1 mole of crystal lattice, and that is lattice enthalpy must be high। जो एनर्जी रिलीज जो होगी ना वो लैटिस से या 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस से, वो मस्ट बी हाई होनी चाहिए, क्योंकि जब एनर्जी जब हाई एनर्जी जब रिलीज होगी तब जाकर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। तब दोनों जो आयंस हैं वो आयंस आपस में कांटेक्ट करेंगे, जब उन लैटिस के अंदर से बहुत सारी एनर्जी लॉस होगी, निकलेगी। और देखिए सम एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। कुछ एलिमेंट देखिए जो मेटल्स के अंदर है, जो कॉपर है, आयरन है, टिन है, एक्सेट्रा, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। The reason for this is enable a configuration of finality made orbit and inert pair effect। मतलब जो ना इसका जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट है, सेकंड लास्ट ऑर्बिट, उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। सेकंड लास्ट का अनस्टेबल, कंप्लीट नहीं होता, अनस्टेबल होता है, जिसके कारण इसका जो फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखिए आयंस, वाटर आयंस। देखिए आयन क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, चार्ज्ड species are called ions। ions are of two types, cation and anions। देखिए कैसे, जैसे Na है, सपोज Na, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है ना, तो पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। मैग्नीशियम क्या करेगा, देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 बचा, और इसका भी देखिए 28 बचा। तो ये जो Na+ और Mg2+ ये है, ये दीज आर कैटायंस। पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज आर कॉल्ड कैटायंस। अब एनायन क्या है, देखिए जैसे क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन का 287 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा, 288 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और दिस विल बी एनायन। ओके, क्लोराइड आयन जो है ना एनायन होगा। ये वैसे भी आपने क्लास 9th में इनको पढ़ लिया होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये कैटायन और क्या हो गए, एनायन। ओके,
ये दो चीजें हो गई। और इसके बाद देखें आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके, देखिएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये क्या है देखें। नंबर 1, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड इन नेचर। देखिए मोस्टली यूजुअली जो है ना आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। आपने NaCl देखा होगा, ये तो घर में देखा होगा, कॉमन साल्ट होता है, ठीक है ना, सॉलिड होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच, कैटायन एनायन के बीच लगते हैं। वो जो उसके अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। और थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी कि आयनिक कंपाउंड जो है ना वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। जैसे वाटर ध्यान रखिएगा पोलर सॉल्वेंट होता है। ओके, पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर। और CCl4, बेंजीन, C6H6 ये नॉन पोलर होते हैं। और NaCl जो है ना, NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, Na+ और Cl-। तो ध्यान रखिएगा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन में, इनको अगर आप NaCl को, MgO को, AlN को, मतलब आयनिक कंपाउंड को घोलेंगे तो मिलाएंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड जो है ना, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ध्यान रखिएगा गुड कंडक्टर नहीं होते। और जो मोल्टन स्टेट यानी मेल्ट कर दीजिए उसको, तो मेल्ट करने के बाद जो लिक्विड फॉर्म बनेगी उसमें उसके अंदर फ्री आयंस अवेलेबल हो जाएंगे और फ्री आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, तो जिसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का प्रॉपर्टी आ जाएगी कंडक्टर की। और अगर उसे वाटर में मिला दीजिए, मतलब उसका सॉल्यूशन तैयार कर दीजिए, तो उसके जो आयंस होंगे कैटायन एनायन वो फ्रीली मूवमेंट करने लगेंगे और फ्रीली मूवमेंट करने के कारण उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ये मोल्टन स्टेट में और किसमें और सॉल्यूशन स्टेट में एक गुड कंडक्टर होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स हैज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है आयनिक कंपाउंड की वो सब की ध्यान रखिएगा क्रिस्टल फॉर्म होती है, क्रिस्टल फॉर्म, एमोर्फस नहीं। ये हमने सॉलिड स्टेट में क्लियर किया था 12th क्लास में। सॉलिड स्टेट जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप आगे चल के पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, ये आगे चल के पढ़ेंगे। तो एमोर्फस वो होते हैं जिनकी कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होती और क्रिस्टलाइन वो होते हैं कि क्लियर स्ट्रक्चर होती है। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनकी क्लियर स्ट्रक्चर होती है और वो क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, इतना हो गया क्लियर। आज हमने आपको देखिए आयनिक कंपाउंड क्लियर किया है। इसके बाद आएगा कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, थैंक्स फॉर यू।